नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह बात है देश के युवाओं के लिए। दोस्तों, यह बात है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अभी अभी की जो वर्तमान में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सबको झेलनी पड़ रही है। उसमें मैं भी भागीदारी हूं, लेकिन मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगा अपनी बीती हुई कहानी को। दोस्तों, आज की बात है एसएससी और रेलवे की वैकेंसी की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी और रेलवे जो कमीशंस में ये सुधरने के नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, एसएससी में अभी हाल ही में 2018 की वैकेंसी आई, लेकिन अभी तक उसके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। और दूसरी बात कर रेलवे में तो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव के बाद 90,000 वैकेंसी आई और आज तक रेलवे की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं तक जारी की गई। तो दोस्तों, ये बात है सत्याग्रह की, सत्य के लिए आग्रह की। हम बात कर रहे हैं अपने हक की। दोस्तों, ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास आदमी जब वो बड़ा होता है और ग्रेजुएट होता है तो वो सोचता है कि एक अफसर बनेगा और अपने परिवार को, अपने देश समाज को आगे लेके चलेगा। लेकिन अफसर बनेगा कैसे? वैकेंसी ही नहीं आ रही तो बनेगा कैसे? और वैकेंसी निकालने का काम किसका है? सरकार का। सरकार जब वोट लेना होता है तब बस वो बहुत एक्टिव होती है। किसी के दिमाग में हमारे बेरोजगार, हमारे जो भाई बहन हैं, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के दिमाग में ये बात नहीं है कि उस पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, मन की बात नहीं करना है, काम की बात करना है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मैं आपको बोल रहा हूं, एक देश के नागरिक होने के बदौलत मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आप मन की बात हर संडे को कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी रोजगार की बात नहीं की। 2019 में सबसे ज्यादा वोट आपको युवाओं ने दिया और आपने युवाओं के साथ ही धोखा किया। मोदी जी, ये युवा जो है ना, आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम आपने बहुत अच्छे किए, लेकिन आपका ध्यान जो युवा है उनके रोजगार की तरफ नहीं गया। और मुझे पता है कि क्या पीएमओ को ये बात नहीं पता एसएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है? क्या पीएमओ को ये बात नहीं पता है कि एसएससी करप्ट है, एसएससी एग्जाम नहीं करा पा रहा है? तो पीएमओ को सब कुछ पता है, मीडिया को सब कुछ पता है। मीडिया लेकिन वही चीज दिखाएगी जो मसाला न्यूज है। दोस्तों, हम सभी को एक होकर के इस कैंपेन को बहुत आगे लेके जाना है और ये आज जो डिजिटल क्रांति है इसका सदुपयोग करना है। आपने हैशटैग विनोद को इतना ज्यादा वायरल कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं था किसी देशवासी को, बस मजे लेने के लिए। लेकिन ये बात है आज के युवा की, आने वाली पीढ़ी की, वो हमें क्या बोलेगी? दोस्तों, हम सभी को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी टीचर्स, सब लोग ये बोल रहे हैं कि 1 सितंबर को 11 बजे आप सबको ट्विटर पे लार्ज कैंपेन चालू करना है और आपको यहां पर हैशटैग दिख रहा है। आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्विटर पर इस ट्रेंड को वायरल कर देना है ताकि ये बात हमारे प्रधानमंत्री तक, उन सभी मंत्री तक पता पहुंच जाए। दोस्तों, इनका रिजल्ट आना हो ना, 1 महीने में चुनाव हो जाएगा, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम जैसे युवा जो थोड़े बहुत संसाधन को इकट्ठा करते हैं, वो आते हैं किसी गांव से, किसी गलियों से, छोटे छोटे गलियों से, अपने माँ बाप का छोटे मोटे सपने लिए थोड़ा सामान लेकर के आते हैं दूसरे शहरों में और बाद में हम केवल तैयारी करते रह जाते हैं। दोस्तों, कुछ टीचर बन जाते हैं या तो कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं और हमारी जिंदगी फिर वाकई पकोड़े तलने लायक हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ाई पकोड़े तलने के लिए की थी? पकोड़ा तलना भी बुरा नहीं है। मैं आपसे बस ये कहूंगा, वर्तमान सरकार से आप सुन लीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों को बताया, जिन्होंने ये बताया कि अंग्रेज आपको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और आप
आप भी हिटलर की तरह ही काम कर रहे हैं, आप भी अंग्रेजों की तरह ही काम कर रहे हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश का युवा क्या चाहता है, देश में गरीबी कैसे कम होगी जब आप रोजगार दोगे। हर साल आपने 2 करोड़ वैकेंसी का वादा किया, हर साल तो आपने वैकेंसी को कम ही किया है। ट्रेंड देखें तो 2011 में वैकेंसी जो एसएससी की थी वो बहुत ज्यादा थी, 2020 में वैकेंसी कुछ नाम ही नहीं है। आईबीपीएस में देखें, बैंक में देखें, जहां 21,000 वैकेंसियां आती थी आज 1200 वैकेंसी आ रही हैं। दोस्तों कोरोना के चलते मैं मान सकता हूं कि अभी वैकेंसी डिले हुई, लेकिन सवाल है आप सभी मंत्रियों से, आप सभी कैबिनेट मिनिस्टर से, आप सभी चेयरमैन जो भी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वैकेंसी अभी डिले हो सकती थी, लेकिन जो 2018 में वैकेंसी आई और जिसका टीयर 3 रिजल्ट डिक्लेयर होना था, टीयर 4 का रिजल्ट आना था, 850 दिन हो चुके हैं, 850 दिन हो चुके हैं। आप कोरोना के पहले भी इस वैकेंसी का रिजल्ट निकाल सकते थे। बहुत सारे लोगों का अभी 2017 में जो सिलेक्ट हुए उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप सभी को ट्विटर पे महा कैंपेन चलाना है, सबसे बड़ा कैंपेन 1 सितंबर को 11 PM ऑनवर्ड से। पहला है एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट, जो आप देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट, और दूसरा होगा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और तीसरा होगा नो जॉब नो वोट। हम आपको वोट नहीं देंगे, आप सोच रहे हैं ना। और मैं आप सबको बता दूं, जितने भी युवा हैं, आप अपने भाई बहन से बोलिए जो अभी 12th में हैं, क्योंकि बाद में उनको भी तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो वो अपने भविष्य के लिए ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी को आप ट्रेंड पे डालें, क्योंकि बात हमारे आने वाले भविष्य की है। 4 मई 2018 को नोटिफिकेशन आ रही है और 5 मई को 2018 को एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर दिए गए, और 4 जून को मेंस एग्जाम की डेट 11 सितंबर 2019 को होती है, और डिस्क्रिप्टिव का डेट आता है 29 दिसंबर 2019 को, और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट ही नहीं आया। डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट अननोन, पता नहीं कब आएगा, और उसका रिजल्ट तो अभी आना भी नहीं है। और उसके बाद जो अभी टाइपिंग टेस्ट होगा वो सारा टेस्ट अभी होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो 2021 या 22 में ज्वाइनिंग होगी। तो जो बच्चा अपने माता पिता की थोड़ी बहुत पूंजी को लिए यहां पर अपने सपने लेकर के आया था, वो कैसे जिएगा। दोस्तों आप सभी उस गरीब व्यक्ति का दर्द नहीं समझ सकते, उस विद्यार्थी का दर्द नहीं समझ सकते, आप मंत्री नहीं दर्द समझ सकते। आप तो एसी में हैं, गाड़ी पे गए, हेलीकॉप्टर पे गए, लेकिन वो बच्चा जो 2 साल से 2018 में तैयारी करना शुरू किया होगा, सोचा होगा 2019 में सिलेक्ट हो जाऊंगा, जैसे मैं सोच रहा था। 2015 में मैंने तैयारी शुरू की, मेरा क्वालिफिकेशन यानी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ जून 2015 पे, और मैंने सोचा कि एक छोटी सी जॉब लेंगे और फिर यूपीएससी निकाल देंगे। 2015 में मैंने एसएससी सीएसएल का प्री क्वालिफाई किया, और 2016 में इसका रिजल्ट ही नहीं आया। हमने सोचा कि एक स्टेज होता था और डिस्क्रिप्टिव देकर, टाइपिंग टेस्ट दे करके हम फुर्सत हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था। और 2016 के अंत में, साल के अंत में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जो कि बाद में फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बोला गया, चलो इसको भी दे देते हैं, और उसमें भी भारी धांधली हुई और उसको भी बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। दोस्तों ये है एसएससी की हालात। और जब बाद में 2016 में सोचा कि चलो एसएससी सीजीएल दे देते हैं, उसकी भी डेट प्री हुई, और उसके बाद मेंस अगले साल हुआ। यानी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं है कि कब इनका प्री होना है, कब मेंस होना है। आपका तो जब भी अगर आपका चुनाव होना होता है, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए आपको, 1 महीने में सारे विधायक चाहिए आपको, 1 महीने में सारे सांसद बन जाए और आपका के सरकार बन गए। हमारी सरकार का क्या होगा। हम छोटे परिवार से लोग हैं, जो मिडिल क्लास का बच्चे तो तैयारी करता है, कोई बड़े घर का तो तैयारी नहीं करता। मोदी जी आप इस बात को सुनिए,
आप तो कहते हैं कि गरीब की सुनते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप गरीब की सुनते हैं। दोस्तों अब बात करता हूं रेलवे की, आरआरबी की, एनटीपीसी ग्रुप डी की। दोस्तों इसकी भी वैकेंसी 2019 में देखने को मिली। जैसी लोकसभा का चुनाव हुआ और 2019 में हमें एक लॉलीपॉप के रूप में 90,000 पोस्ट मिल गए। लेकिन 90,000 पोस्ट कब हमें मिलेंगे वास्तविक रूप से यह आता पता नहीं है। 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, हर एक व्यक्ति से 500 रुपए लिया गया। अब आप सोचिए कि सरकार पैसा कहां से निकाल रही। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार बेरोजगारों से पैसा निकाल रही है। सरकार को यदि पैसे लेने थे, रेवेन्यू जनरेट करने, तो कहीं और टैक्स लगा देते। आपने बेरोजगारों पर ही टैक्स लगा दिया। अब आप सोचिए 2.8 करोड़ का आप गुणा कर ले 500 रुपए, तो इतना ज्यादा पैसा सरकार के पास अभी भी है। और 1.5 साल होने को आ गए, 550 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये तक नहीं डिसाइड हुआ कि कब एग्जाम होना है। एक नोटिफिकेशन तो निकाल देते, बच्चों के अंदर एक ढाहस तो दे देते कि अब हम पेपर लेंगे, अब हम ये काम करेंगे। लेकिन आपके अंदर एक भी, आपकी पूरी आत्मा मर चुकी है। और ये जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया केवल मसाला न्यूज दिखाएगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता युवा क्या कर रहा है, जी रहा है, मर रहा है। अगर आप फोन लगा के बोलेंगे ना क्या एसएससी को ट्रेंड कराइए ताकि हमारी सरकार सुने, सरकार से जवाब ले। मीडिया का क्या काम होता है, सरकार से सवाल करे, लेकिन सवाल किससे करी, जनता से। सरकार से सवाल कर रहा है। अभी सीईटी आया, सीईटी लागू तो कर दिया पर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी। आपने बोल दिया सीईटी लागू हो गया, लेकिन बताइए तो देश को कि सीईटी को आप लागू कैसे कराएंगे, काम कैसे कराएंगे सीईटी से। आप एसएससी का काम ढंग से करा नहीं रहे हैं और भारत के सभी एग्जाम को कैसे कराएंगे आप। तो दोस्तों आप सभी युवा को एक होना पड़ेगा। आपको ट्विटर पे, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्विटर पे आप सभी को कैंपेन चलाना है, एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट। और दूसरा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और यहां पे तीसरा होगा नो जॉब नो वोट। दोस्तों आप सभी एक हो जाइए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी क्रांति कर रहे हैं। हम मीडिया से बोलेंगे भी ना तो मीडिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे साथ सुशांत भाई नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत हमदर्दी है। जो भी हुआ सुशांत जी के साथ बहुत बुरा हुआ, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने युवा हैं भारत में, कितने युवा हैं जो रोज सुसाइड करते हैं, लेकिन कोई मीडिया उनको कवर नहीं करती क्योंकि उनका नाम सुशांत जैसा नहीं है। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके पास अधिकार नहीं है? क्या वो देश के नागरिक नहीं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनको भारत का नागरिक नहीं मानता? सुशांत सिंह राजपूत जी को ही मानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ जो हुआ गलत हुआ, वो मैटर अलग है, लेकिन बात है ऐसे सुशांत बहुत है भारत में जिसे मीडिया को कवर करना चाहिए। मीडिया की जो आत्मा है बिल्कुल से मर गई है, पूरी बिक गई है मीडिया। ये मीडिया पूरी दलाल हो चुकी है, केवल वही बोलती है जो सरकार बुलाना चाहती है, केवल वही बोलना चाहती है, वही सुनाना चाहती है जो सरकार सुनाना चाहती है। मुद्दे को गहनता से लेकर अपने भविष्य को सोचते हुए सभी भाई और बहन एक हो जाइए और अपनी एकता की शक्ति इस सरकार को दिखा दीजिए। सरकार कोई भी हो, हमें हक है पूछने का, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा है और जनता से है, और सरकार भी जनता से है। दोस्तों एक मुद्दा और भी रहता है कि जो भ्रष्टाचार है भारत के हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। भारत के हर एग्जाम में, वनडे हो, स्टेट पीसीएस हो, सब जगह हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी युवा को अब जागना होगा। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश के लिए जरूरी है, उस पर चर्चा करिए, उस पर बात कीजिए। आप फालतू चीजों पे ध्यान मत दीजिए जिससे देश का भविष्य बदलेगा।
दोस्तों आप एक बात याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है सिस्टम में, और ट्रांसपेरेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा देश का हर एक नागरिक नहीं चाहेगा। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से, अभिभावक से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे देख रहा है कि आप सभी इस वीडियो को बहुत शेयर करें, और जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूबर्स हैं उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुद्दे पर सभी को अवेयर कराएं। बहुत सारे अच्छे वीडियोस बन रहे हैं भारत में, जो अच्छे चैनल्स हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। अब हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मसाले का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का समय है। दोस्तों थोड़े दिन के लिए आप इस ट्रेंड को लागू कराइए। ट्विटर पर मैं फिर से बोल रहा हूं, एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट, और दूसरा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एंड थर्ड इज नो जॉब नो वोट। जय हिंद दोस्तों आप सभी को, और जय भारत। भारत माता की जो अखंडता है, भारत माता की जो संप्रभुता है, भारत माता की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो भी हमारे प्रस्तावना में सब कुछ मेंशन्ड है, उन सब की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और देश और समाज को सुरक्षित करना है। जय हिंद दोस्तों।